आज पार्ट 5 में रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स में डिस्कस करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, और एक तरह से आई थिंक इट दिस पार्ट हैव बीन डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस। नेक्स्ट, बेसिक कैरेक्टर्स, व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर देन asexual reproduction. Today we discuss about the phases of life cycle. लाइफ साइकिल किसी भी यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, किसी भी लाइफ साइकिल में किसी का लाइफ साइकिल होता है। एवरी लिविंग बीइंग्स हैज ए सर्टेन लाइफ साइकिल। ओके, और न्यू स्टेज, ग्रोइंग स्टेज, reproductive stage, senescence stage. These are the following category of the life cycle, of the phases of life cycle. Phases of life cycle. Different phases of life cycle. It is divided into three category. Juvenile phase. Juvenile phase. दूसरा, सेकंड वन क्या, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। तीसरा, सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज। These are the three important parts are involved in the life cycle of any individuals, any living beings. Okay, the first is juvenile phase. It is growing phase. It is, क्या कह सकते हैं इसको, growing phase हो सकता है। ये growing phase। in plant क्या कहते हैं इसको, प्लांट में इसको vegetative phase भी कह सकते हैं। वेजिटेटिव फेज, प्लांट में इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ठीक है, तो इसको जुवेनाइल फेज में बहुत सारा पार्ट्स आता है इसमें, ग्रोइंग फेज में, जिसमें कि रिसोर्सेज जो उसका होता है, रिसोर्सेज को बहुत तेजी से कंज्यूम करता है, सेल को बनाने में, टिश्यू को बनाने में, ऑर्गन को बनाने में, ऑर्गन के डेवलपमेंट में, टिश्यू के डेवलपमेंट में। इस स्टेज में तेजी से सेल डिवाइड करता है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब कोई नर्वस सिस्टम में ग्रोथ करेगा, कोई एक्सक्रीशन में ग्रोथ करेगा। हर ऑर्गन अपने आप में ग्रो करता है रैपिडली। दैट इज व्हाई इट रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड मैच्योर। तो मैच्योरेशन फेज है, इसमें डिफरेंशिएशन फेज है जुवेनाइल फेज में। ठीक है, ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी फेज, इसको हम लोग मैच्योरिटी फेज भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्टिव यानी एबल टू, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल्स एंड एबल टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। ऐसे स्टेज में जहां की गैमेट का प्रोडक्शन हो सकता है। अगर हम प्लांट का डिस्कशन करते हैं तो इन प्लांट क्या होता है, देखते हैं कि प्लांट में बहुत सारा प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी फ्लावरिंग एक बार लाइफ में एक बार होती है, और उसके बाद फ्रूटिंग होगा, फ्रूटिंग के बाद उसका डेथ हो जाएगा। वैसे प्लांट को हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट only once times flowering occur, then fruiting that leads to death. Only one times flowering occurs, that leads to death. उसका डेथ हो जाता है, उसको मोनोकार्पिक प्लांट्स में। उसमें भी एक तरह से देख सकते हैं कि एनुअल होता है। एनुअल एक तरह से एक साल में लाइफ को कंप्लीट कर लेता है, यानी एक साल में उसका डेथ हो जाता है।
तो ऐसे एग्जाम्पल में हम लोग सनफ्लावर कर सकते हैं, सनफ्लावर, व्हीट, ये चीज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बाइनियल आता है, बाइनियल, बाइनियल में आता है, ये 2 साल में कंप्लीट करता है। जैसे एक तरह से रेडिस आ गया, रेडिस, और सनबेन, ये सनबेन आ गया। ठीक, उसी तरह से आपका एक तरह से पेरेनियल आ गया, जो कि 2 साल से अधिक पीरियड में अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। इट रिक्वायर्स मोर देन 2 years टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो पेरेनियल हो गया, पेरेनियल में एक तरह से हो गया। पेरेनियल में एक तरह बहुत आश्चर्य की बात है, आप लोग जानते होंगे कि बम्बू जो होता है एक तरह का हर्ब है, और ये बम्बू जो होता है, ये बम्बू आपका, जिसको बम्बूसा टूल्डी कहते हैं, बम्बूसा टूल्डी, इसमें एक तरह से ये 50 to 100 years इसका लाइफ स्पान लगभग माना जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं एक बार फ्लावरिंग होती है, एक बार, only one times फ्लावरिंग होती है इसकी, और ये फ्लावरिंग के बाद क्या हो जाता है, इसका डेथ हो जाता है। एक और पेरेनियल में हम लोग देखते हैं कि आपका पेरेनियल में देखो एक तरह से 12 साल पर एक एस्ट्रोबाइलैंथस कुंथियाना नीला कुरेंजी होता है, उसमें 12 साल पर फ्लावरिंग होता है। एस्ट्रोबाइलैंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरेंजी कहते हैं, नीला कुरेंजी, ये 12 साल पर क्या होता है कि 12 इयर्स के बाद क्या होता है कि फ्लावरिंग होता है, इसमें ये फ्लावरिंग होता है, और फ्लावरिंग के बाद इसका डेथ निश्चित हो जाता है। तो फ्लावरिंग में हम लोग देखते हैं क्या, इसका फ्लावरिंग खासतौर से कहां पर होता है, केरला में होता है, केरला, ठीक है ना, कर्नाटका, कहा, तमिलनाडु, ये स्टेट है जहां पर भी होता है। और जहां पर जिस साल फ्लावरिंग होता है वहां पर रोड पूरा फ्लावर से सज जाता है, बहुत ही आकर्षक सीन होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव सीन होता है, बहुत ही देखने लायक होता है। 2006 में ये हुआ था केरला में, और वहां पर देखने लायक टूरिस्ट भी जाते हैं देखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को भी मौका मिले तो पता कीजिएगा कि कब इसका फ्लावरिंग होगा, और फ्लावरिंग के बाद कोशिश कीजिएगा कि जा करके ऑब्जर्व करना चाहिए, जिससे संभव हो देखना चाहिए। तो ये हम लोग अभी मोनोकार्पिक पढ़ रहे थे। कुछ ऐसे प्लांट्स जो मोस्टली ऐसे होते हैं, मोस्टली दूसरा हम लोग पार्ट देखें, पॉलीकार्पिक होता है, जिसमें पेरेनियल ही होता है, पेरेनियल। इसमें लाइफ साइकिल इसका बहुत सारा मोर देन 2 years, 3 years, 4 years इसमें पूरा करता है। तो ये एक तरह से फ्लावरिंग है, इसका फ्लावरिंग के बाद डेथ नहीं होता है, नो डेथ अकर ड्यू टू फ्लावरिंग। ये फ्लावरिंग के बाद इसका डेथ नहीं होता, ठीक है ना। एग्जाम्पल में बहुत प्लांट होता है, मैंगो हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ये सब आपका कह सकते हैं क्या, बाकी सब और सब प्लांट हो गया जिसको कि हम लोग पॉलीकार्पिक कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग एनिमल ब्रीडिंग देखें। एनिमल ब्रीडिंग में 2 तरह का ब्रीडिंग होता है, एक तरह से एक सीजनल ब्रीडिंग होता है, दूसरा कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होता है। सीजनल ब्रीडिंग होगा तो उसमें आपका किसी खास पीरियड में
वहां पर एक तरह से जिसको हीट पीरियड भी कहा जाता है, खासतौर से ब्रीडिंग होता है, यानी रिप्रोडक्शन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, कॉपुलेशन होता है। तो उस तरह से एनिमल ब्रीडिंग होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या कि ये सीजनल ब्रीडिंग, सीजनल ब्रीडिंग, सीजनल ब्रीडिंग, सीजनल ब्रीडिंग में हम लोग देख सकते हैं क्या कि फ्रॉग में हो जाएगा, लिजर्ड में हो जाएगा, उसके बाद में बर्ड्स में हो जाएगा। जो मोस्टली बर्ड्स में इस तरह से सीजनल ब्रीडिंग में होता है। तो ये सब आपका कह सकते हैं क्या सीजनल ब्रीडिंग में होता है, और इसको हम लोग हीट पीरियड भी कह सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस ब्रीडिंग आता है, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग कहते हैं, कंटिन्यूअस जो कि सालों साल चलने वाला एक तरह से ब्रीडिंग होता है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ साइकिल, जितना भी उसका लाइफ साइकिल में होता है, इस तरह का कंटिन्यूअस ब्रीडिंग चलते रहता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि कंटिन्यूअस ब्रीडिंग में जितना भी मैमल्स आ गया, जितना मैमल्स है उसके कंटिन्यूअस एक लाइफ साइकिल में चलते रहता है, ठीक। उसके बाद में आपका ये क्या कह सकते हैं, कुछ पोल्ट्री भी आ जाएगा, कुछ आपका कैटल्स भी आ जाएगा, ये कैटल्स जितना भी है, ये सब आपका कह सकते हैं क्या कि कंटिन्यूअस ब्रीडिंग में आता है। तो उसके बाद में प्लासेंटल मैमल में देखें, प्लासेंटल मैमल्स, प्लासेंटल मैमल में देखें, प्लासेंटल मैमल्स में दो तरह का साइकिल होता है। एक पहला जो साइकिल होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंटिन्यूअस हम ब्रीडिंग कर सकते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडिंग एक साइक्लिक चलने वाला है, एक पीरियोडिक चलने वाला है, एक पीरियोडिक हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, पीरियोडिक साइकिल, जिसमें कि आपका ओवम बनते रहता है। ये 4 वीक्स के बाद आता है, ये 4 वीक्स के इंटरवल पर होता है, एट द इंटरवल ऑफ 4 वीक्स, इंटरवल ऑफ 4 वीक्स, ये 4 वीक्स में होते रहता है। इसमें 3 स्टेज आता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, पॉलिफेरेटिव स्टेज होता है, और उसके बाद में आपका सेक्रेटरी फेज होता है, फिर मेंसेस फेज होता है। तो ये आपका पार्ट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्राइमेट्स आ जाता है, जितने भी प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स में कौन कौन है, एक तरह से एप है, मंकी है, उसके बाद ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग्स, ये सारा कुछ प्राइमेट्स में आ जाता है। इसको हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडिंग के नाम से जान सकते हैं। दूसरा ओस्ट्रस साइकिल, ओस्ट्रस साइकिल, इसको हम लोग सीजनल ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग हीट पीरियड के नाम से भी जानते हैं, हीट पीरियड। ओस्ट्रस साइकिल खास सीजन में होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये सीजन में होगा, किसी भी खास ये पीरियड में होगा। और उस तरह का जितने भी एक तरह से कह सकते हैं कि कैटल होता है, देखो कैटल, पीग, जैसे गोट, डॉग, डियर, ये सब आपका कह सकते हैं क्या कि ये सब ओस्ट्रस साइकिल में आता है। तो ये रिप्रोडक्शन का हम लोग का हिस्सा है और ये पार्ट है। अब सेनेसेंस स्टेज, तीसरा जो पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सेनेसेंस फेज, सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज में एक तरह से सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद 60-80 के बाद ये क्या हो जाता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है। आप लोग पढ़े होंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। तो इसमें 2 फेज होता है, कैटाबॉलिक होता है, एनाबॉलिक होता है। अगर कैटाबॉलिक ज्यादा हो जाए एनाबॉलिक से, तो उस समय एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, यानी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ज्यादा होने लगे, सेल बने कम और डैमेज हो ज्यादा, सेल डैमेज करने लगता है, टिश्यू डैमेज करने लगता है, ऑर्गन डैमेज करने लगता है। अगर इस तरह का प्रोसेस होने लगे तो आपका फिजियोलॉजिकल वर्क जो होगा वो आपका वर्क नहीं होगा और वहां पर एबनॉर्मेलिटी आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा,
हार्ट फेल कर जाएगा, किडनी फेल कर जाएगा, आइज दिखाई नहीं देगा, ये सारा कुछ होता है। और वाइटल ऑर्गन के फेल्योर के चलते डेथ भी हो जाता है। तो इस फेज को हम लोग एजिंग कहते हैं, एजिंग कहते हैं, ड्यू टू डैमेज इन टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम के चलते हैं। तो ये सब में होता है, प्लांट हो एनिमल हो, ये सब में होता है सेनेस में। तो दीज आर द 3 फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। किसी भी लाइफ साइकिल के लिए 3 फेज होता है, हम लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एक तरह से 3 फेजेस में इसको भी डिवाइड किया गया। किसको? प्री रिप्रोडक्टिव फेज पहला फेज, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आप देखें कि प्री फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होता है। कौन कौन? एक तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि एक तरह से गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस सिंपली गैमेटोजेनेसिस जो होगा एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हम लोग कह सकते हैं क्या कि एक तरह से गैमेट का फॉर्मेशन सब में सेम नहीं होता। गैमेट क्या है? एक सेक्स सेल है। गैमेट क्या है? एक हैप्लॉइड सेल्स है जो कि आपका मदर सेल से, गैमेट मदर सेल से प्रोड्यूस होता है, जर्मिनल सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसमें सेम नहीं होता। कुछ गैमेट्स जैसे आइसोगेमस होता है, जैसे आइसोगेमस में सिमिलर गैमेट होता है, सिमिलर टाइप का गैमेट। जैसे देखो इस तरह का गैमेट होता है, जैसे इस तरह का गैमेट होता है, इस तरह का गैमेट होता है। ये फ्लैजला है, इस तरह से एक तरह से ये फ्लैजला आइसोगेमस एग्जांपल में कौन सा हो जाएगा? क्लाइडोफोरा में आ जाएगा, क्लाइडोफोरा। ये क्लाइडोफोरा में यूलोथ्रिक्स में हम लोग देखते हैं क्या कि इस तरह का देखने का आइसोगेमस आता है। उसके बाद बी में आता है अनआइसोगेमस। आइसोगेमस मींस सिमिलर इन शेप, सिमिलर इन साइज। अनआइसोगेमस एक बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे शेप में सेम नहीं है, जो शेप में आपका सेम नहीं है, शेप में सेम नहीं है। शेप में सेम नहीं है, तो दिस वन इज द वन लार्ज वन स्मॉल। इस तरह का जो होगा एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास, इस तरह का अनआइसोगेमस में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोगेमस, उसके बाद ऊगेमस आता है, सी
oogamous। oogamous में क्या हो जाता है कि स्पर्म मेल गैमेट मोटाइल हो जाता है, जबकि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल हो जाता है। मेल गैमेट, इसको हम लोग हेट्रोगैमेटी भी कहते हैं, हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। इसमें एक तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या कि देखिए ये फीमेल गैमेट हो गया, एक फीमेल गैमेट हो गया, ओवम, और ये मेल गैमेट हो गया, ये मेल गैमेट हो गया। स्पर्म ये खासतौर से किस में होता है? एग्जांपल में फ्यूकस ब्राउन अलगी में देखा गया हेट्रोगैमेटी हो। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हम इसमें इस तरह से देखें, ये ओवम हो गया, और ये हम लोग देखते हैं क्या कि न्यूक्लियस हो गया, ऐसे इस तरह से। इस तरह से इसमें एक तरह से ये क्या हो गया, ये फीमेल ओवम है, ओवम, और ये क्या है? स्पर्म मेल गैमेट। और इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि एक तरह से ह्यूमन बीइंग, एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि हेट्रोगैमेटी oogamous में कि स्पर्म्स मेल गैमेट मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट्स क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है? नॉन मोटाइल मतलब स्थिर इस तरह से होता है। तो ये हम लोग देखते हैं क्या कि हेट्रोगैमेटी हो गया, ये चीज हो गया। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स का देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स अगर आइसोगेमस है तो एक तरह से क्या होता है? एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, खासतौर से एक्वेटिक प्लांट्स में आता है। अगर आइसोगेमस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेगा? अट्रैक्ट ईच अदर, उसको एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा। जैसे दो सेम गेमस है, सेम आपका एक तरह से ये चीज है यहां से, ठीक, देखते हैं इस तरह से एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा आइसोगेमस में। जैसे एग्जांपल में अलगी में इस तरह का देखने को मिला, अलगी, फंगस, इस तरह का खासतौर से जो गैमेट बनता है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर अनआइसोगेमस है, खासतौर से अनआइसोगेमस है, दूसरा अनआइसोगेमस है, इसमें एक तरह से जैसे एंथ्रीडियम, जैसे एंथ्रोजॉइड्स है, एंथ्रोजॉइड्स ये आपका एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम मेल ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसमें एक तरह से ये ट्रांसफर हो जाता है, किसमें? आपका आर्कीगोनियम हो जाता है। खासतौर से एग्जांपल में ब्रायोफाइट्स में आता है, ब्रायोफाइट्स में आता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। बट इसमें भी क्या होता है कि इट रिक्वायर्स thin film of
वाटर, थोड़ा वाटर की जरूरत है, वाटर की डिपेंडेंस है। इस तरह से इसमें हम लोग कह सकते हैं क्या अनआइसोगेमस में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीडेड प्लांट। जो सीडेड प्लांट है, जो सीडेड प्लांट है, जो सीडेड प्लांट है इसमें मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, इसलिए इसको मीडियम चाहिए। सो इट रिक्वायर क्या, इट रिक्वायर्स मीडियम, इसको मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए। और उस तरह से जब मीडियम चाहिए तो इसको जैसे विंड होगा, विंड से उसके बाद वाटर से, उसके बाद इंसेक्ट से, इंसेक्ट से, ये सब मीडियम है इसका। और इसका एक तरह से एनिमल से, तो ये सब इंसेक्ट से जाता है। और ये मीडियम में एक तरह से क्या हो जाता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, किसको कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ pollen grain, pollen grain from anther to stigma, स्टिग्मा, ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर होता है। तो आज इतना ही तक, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि एक तरह से पॉलिनेशन कैसे होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सब चीज डिस्कस करेंगे। और इस तरह से मेरा एक तरह से सजेशन दीजिए, कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट जरूर लिखिए और सब्सक्रिप्शन बटन पर प्रेस डाउन कीजिए। थैंक यू।